डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर माल्यार्पण पश्चात सम्मान सभी अतिथियों का आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अम्बेडकर जी के याद करते हैं। सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज जयंती के अवसर पे हम सब नमन करते हैं, याद करते हैं। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जो आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं, मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने न केवल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की स्थापना की, बल्कि ऐसा एक मार्ग बताया जो भारत के देश, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है। बाबा साहब ने पूरे जीवन न केवल देश के लिए, बल्कि उनकी जो दिव्य दृष्टि थी और जो सोच थी, भारत के विभाजन के घोरतम विरोधी थे। और उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन संभव नहीं है। 370 जैसे अनुपयोगी धारा को लाने के बाबा साहब अम्बेडकर जीवन भर विरोध करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे बातों का कि विशेषाधिकार प्राप्त जम्मू कश्मीर अलग से राज्य की स्थापना ना हो, इन बातों को उनका दूर दृष्टि बताता है, दिव्य दृष्टि बताता है कि क्या उनकी सोच थी। और ऐसे महामना को आज हम याद कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक, उनको उनकी स्मृति में आज हम अपनी बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अवसर न केवल पूरे राष्ट्र को उस समय जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस समय की परिस्थिति, और आज उसी संविधान के चलते भारत एकता और अखंडता कितनी मजबूत हुई है, सोच कितने मजबूत है। अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग मौसम के बाद भी इस देश को एक सूत्र में बांधने का जो मार्ग प्रशस्त उन्होंने किया, वो अपने आप में युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है और मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और जोर से बोले जय भीम। देखिए, सहज रूप से हम महान भावों की जयंती हो या उनकी पुण्यतिथि हो, हम उनके चित्र पर नहीं तो उनके मूर्ति के सामने हम पुष्पांजलि घटित करते हैं और उनको हम गौरव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मूल सोच भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच से मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच है अंत्योदय, यानी कि सबको विकास देते हुए हम सबको एक साथ, हमारे साथ आगे लेके जाएं। अभी रमन सिंह जी ने जो सामाजिक न्याय के बारे में बता रहे थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच है, उसी सोच को आज भारतीय जनता पार्टी आगे लेके जा रही है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है वो है सबके साथ सबका विकास। और इस सब पद में कोई जाति पात का कोई भेदभाव नहीं होता। हर एक को विकास देना, जो विकास से दूर है उनको विकास के पद पर लेके जाना और उनके माध्यम से भारत देश को हम प्रगति के पद पर आगे लेके जाना। भारतीय जनता पार्टी जब सामाजिक न्याय के बारे में सोचती है तो मेरा मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी सच्ची गौरव आज बाबा साहेब अम्बेडकर को दे रही है। आज भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती है। पूरा देश जो है हर्षोल्लास से मना रहा है। आज के दिन हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के निर्माता बाबा साहब, और उन्होंने जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसको न्याय नहीं मिल रहा था, उसको न्याय दिलाने का काम किया। और आज देश जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो गरीब व्यक्ति है जिसको कभी न्याय नहीं मिला, आज उसके लिए लगभग 210 योजनाएं देश के अंदर में बनाई है ताकि उसके जीवन में परिवर्तन आए। वो आम व्यक्ति है,
उसको एक मकान मिले, उसके घर में पानी मिले, शौचालय मिले, उसको न्याय मिले। हमारी माता बहनें हैं, उनको न्याय मिले, सभी वर्ग को न्याय मिले। इस बात का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आज बाबा साहब की जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पे हम सब चले और देश को आगे बढ़ाने का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, इसके अंदर बनाने में अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें। सभी को बहुत बहुत बधाई।